अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9th क्लास। आज हम लास्ट पार्ट है इंटेस्टाइन का, जिसको हम इलियम कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसका लास्ट जो 3.5 मीटर लंबा होता है इलियम। ये लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इट इज कंसर्न विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। देयर आर सर्कुलर फोल्ड्स इन द इनर वॉल ऑफ द इलियम। दीज फोल्ड्स हैव नुमेरियस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाई। इस इलियम की दीवार के अंदर छोटी उंगलियों की तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिनको विलाई कहा जाता है, सिंगुलर विलस कहते हैं। दीज फोल्ड्स हैव नुमेरियस इंक्रीज द surface area of the inner walls and helps a lot in the absorption of digested food। ये जो विलाई हैं ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन का, और उसके इलियम का इंटरनल सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं, और इसके अलावा एब्जॉर्प्शन में डाइजेस्ट फूड की एब्जॉर्प्शन में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। ईट विलस is richly supplied with blood capillaries and a vessel of lymphatic system। ये हर विलस जो है ये बहुत ज़्यादा इसको ब्लड कैपिलरीज फ्राहम की जाती हैं, और एक लैक्टियल जो है ये लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल है, ये भी इसको प्रोवाइड की जाती है। The walls of the villus are only single thick that digest molecules। Simple sugars and amino acids are absorbed from the intestine into the blood capillaries present in the villi। यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर इसके जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो इसकी सेलुलर वॉल्स से एब्जॉर्ब होकर ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर चला जाता है। Blood carries them away from small intestine via the hepatic portal vein and goes to liver for filtering। यहाँ जो ब्लड है ये इस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को लेकर यहाँ से चला जाता है, और हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए जो डाइजेस्ट फूड है ये लिवर में चला जाएगा फिल्टरिंग के लिए। हेयर टॉक्सिन्स आर रिमूव्ड एंड एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड। लिवर के अंदर ले जाकर जब इसके खुराक के अंदर जो जहरीला मवाद है वो रिमूव कर दिया जाता है, और जो एक्स्ट्रा फूड है वो स्टोर कर दिया जाता है। बाकी जितना जरूरत हो वो सेल्स तक ले जाए, ब्लड लेकर चला जाता है। फ्रॉम लिवर द रिक्वायर्ड फूड मॉलिक्यूल्स गो टुवर्ड्स हार्ट वाया द हेपेटिक वेन। यहाँ से लिवर से जो रिक्वायर्ड फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो हार्ट तक जाते हैं हेपेटिक वेन के जरिए। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर अब्सॉर्ब्ड इनटू द लैक्टियल ऑफ विलस। या ये जो लैक्टियल है इसके अंदर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल जो हैं जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद हैं वो इसमें एब्जॉर्ब होकर लैक्टियल के जरिए आगे चले जाते हैं। लैक्टियल कैरीज देम टू मेन लिम्फेटिक डक्ट फ्रॉम वेयर दे एंटर द ब्लड स्ट्रीम। लैक्टियल इनको लेकर चला जाता है मेन लिम्फेटिक डक्ट तक, जहां पर ये ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो जाते हैं। आगे बेटा ये लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन पानी एब्जॉर्ब होता है और डेफिकेशन का प्रोसेस होता है। After the digestive products of our bite have been absorbed in blood, the remaining mass enters large intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टिव फूड मटेरियल है उसकी एब्जॉर्प्शन के बाद जो रिमेनिंग मास है वो लार्ज इंटेस्टाइन में दाखिल हो जाता है। इट हैज़ 3 पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 हिस्से हैं। सीकम ये थैली है जो कि टी जंक्शन बनाती है स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। दूसरा हिस्सा कोलोन है, और तीसरा हिस्सा बेटा रेक्टम है। कोलोन से पानी को एब्जॉर्ब होता है ब्लड के अंदर। एज वाटर इज एब्जॉर्ब द सॉलिड रिमेन्स ऑफ फूड आर कॉल्ड फीसिस। ये जो लिक्विड स्टेट में दाखिल होती है कोलोन के अंदर, कोलोन जो है इसके अंदर ब्लड वाटर को एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देता है, और जो बाकी मटेरियल रह जाता है वो सॉलिड हो जाता है, सेमी सॉलिड मटेरियल बन जाता है। इसको बेटा फीसिस कहते हैं। फीसिस मेनली कंसिस्ट ऑफ द अनडाइजेस्टेड मटेरियल। लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया sloughed of cells of alimentary canal, bile pigments and water are also the part of the feces। feces जो है इसमें ज़्यादातर अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, बहुत ज़्यादा तादाद में बैक्टीरिया होते हैं। ऐसे सेल जो एलिमेंट्री कनाल से उतर जाते हैं वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं। बाइल पिगमेंट जो लिवर में से आते हैं, और पानी ये भी इसका हिस्सा होते हैं। फीसिस आर टेम्परेरी स्टोर्ड इन रेक्टम। ये जो फीसिस हैं इनको आर्जी तौर पर रेक्टम में स्टोर कर दिया जाता है, विच ओपन आउट थ्रू एनस। और ये जो है रेक्टम जो है ये एनस के जरिए बॉडी से बाहर खुल जाता है। अंडर नॉर्मल कंडीशंस व्हेन द रेक्टम इज फिल्ड अप विद फीसिस इट गिव्स राइज टू अ रिफ्लेक्स एंड एनस इज ओपन फॉर डेफिकेशन। नॉर्मल कंडीशन में जब रेक्टम जो है वो फीसिस से भर जाता है, ये रिफ्लेक्स देता है, यानी इसके कंट्रैक्शन होती है वाल के अंदर, और इसकी वजह से जो रिफ्लेक्स या धक्का लगता है उसकी वजह से एनस खुल जाता है और डेफिकेशन हो जाती है, यानी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है वो बाहर निकल जाता है। दिस रिफ्लेक्स इज कॉन्शियसली इनहेबिटेड इन अडल्ट बट इन इनफैक्ट इट इज कंट्रोल्ड इनवॉलंटरी। ये जो रिफ्लेक्स है
ये बड़ों के अंदर ये कॉन्शियसली यानी होशमंदी के साथ रहकर कंट्रोल होता है, लेकिन इन्फेंट्स जो छोटे बच्चे दूध पीने वाले बच्चे हैं ये इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये इनवॉलंटरी होता है उसमें। ड्यूरिंग ग्रोथ चाइल्ड लर्न्स टू ब्रिंग दिस रिफ्लेक्स अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। ग्रोथ और डेवलपमेंट के दौरान जो चाइल्ड है वो फिर इस इनवॉलंटरी जो रिफ्लेक्स है इसको अंडर कंट्रोल करना सीख जाता है। बेटा आज तक यहाँ तक मेरे ख्याल में आप ना ये इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन बेटा इसको याद कर लीजिएगा। खुदा।